प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। चंद्रिका जी, पठानवाड़ी, मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, आजकल पंडित जो पूजा पाठ करने वाले सब लालची हो गए हैं। इतना दिए तो हम पूजा करेंगे, इतना देंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सब जो है क्या उचित है? श्री राम, देखिए जी, हमारे शास्त्र के अनुसार जो है पूजा पाठ करने वाला जो ब्राह्मण है वो ऐसे होना चाहिए। जो भी यज्ञ पूजा पाठ आप कराएंगे, एक तो भक्ति भाव से युक्त हो, दीक्षा मंत्र में दीक्षित हो, भगवान का, नारायण का जो है नाम जपने वाला भक्त होना चाहिए, दीक्षा मंत्र से दीक्षित होने चाहिए। साथ में वेद शास्त्र पुराण की सब ज्ञान तो होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, कर्म कांड पूजा पाठ विधान का वो पूरा विधि विधान से किसी गुरु के पास रह करके शिक्षा प्राप्त किया हो या कोई स्कूल में गुरुकुल में पढ़ा हो, भक्तिभाव से युक्त हो, ऐसे ब्राह्मण से जो है कर्म कांड यज्ञ ऐसु करने के लिए शास्त्र में विधान बताया गया है। अब पहले जमाने में जो है जो भी ये सब पूजा पाठ कराते थे सब गुरुकुल में जाकर के चार वेद पुराण शास्त्र सब कर्मकांड अध्ययन करके तब वो पंडित बन करके सब जगह जगह जाग यज्ञ पूजा पाठ करते थे। ये भी कहा गया शास्त्र में, ऐसे विद्वान से जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका उचित फल मिलेगा। ऐसे कहाँ घूमने फिरने वाले, ना कोई वेद का ज्ञान, ना पुराण का ज्ञान, ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई संस्कृत का ज्ञान है। ऐसे ही किसी ने जो है सत्यनारायण कथा का छोटा छोटा किताब मिलता है रट लिया, कोई यज्ञ का हवन का किताब मिलता है उसको रट लिया, उसी सब लोग पंडित बन जाते हैं। आजकल तो मैं देखा हूं मिल में काम करते हैं, मिल में या कोई कंपनी में काम करते हैं और वहां पर जो है काम जो है छूट गया या रिटायर्ड हो गए, अब क्या करेंगे बैठे बैठे, तो छोटे छोटे सब जो हवन का किताब, सत्यनारायण कथा की किताब और जो है रुद्राभिषेक का जो तरह तरह पूजा पाठ की किताब सब बाजार में मिलता है, वो सब ला करके रट लेते हैं। रट करके जो है पंडित बन करके जगह जगह सब पूजा पाठ कराते हैं। ना कोई मन में भक्ति है, ना कोई श्रद्धा। एक लोग का मुख्य लक्ष्य है कैसे पैसा कमाना है। इसलिए जब लोग पूजा पाठ, नवरात्र का अवसर आता है, कोई ऐसे शिवरात्रि अवसर आता है, कोई त्योहार आता है, तो पंडित की बहुत जरूरत पड़ता है। तो लोग को इन पंडितों को जो है ढूंढ करके ले जाते हैं। तो ये लोग तो लालची है ही, कोई पुराण शास्त्र का न ज्ञान है, ना कोई वेद का ज्ञान है, ना कोई खानदान से सो सीख के आए नहीं है। पैसा ही उनका मुख्य लक्ष्य है, इसलिए जो है डिमांड करते हैं इतना चाहिए इतना चाहिए, नहीं करे तो मजबूर होकर इंसान को करना पड़ता है। तो ये सब कोई पंडित नहीं है। मैं ऐसे कितने को देखा हूं जो मत्था में कपड़ा का गठरी ले करके गली गली घूम करके कपड़ा लो कपड़ा लो कपड़ा लो, इस प्रकार बेचने वाला देखा कि इसमें मजा नहीं है, तो तुरंत जो छोटा छोटा किताब से सत्यनारायण कथा का, रुद्राभिषेक का मेरे सामने ही खरीद के लाके उसने रटना चालू कर दिया, फिर पंडिताई करना चालू कर दिया। आज जिस इलाका में वो रहते वो एरिया का वो बहुत बड़ा पंडित हो गए। उनको ना कोई वेद का ज्ञान है, ना कोई शास्त्र का ज्ञान, ना कोई पुराण का ज्ञान है, ना कोई संस्कृत श्लोक ज्ञान है, ना मंत्र दीक्षा लिए है, ना कोई भगवान से कोई मतलब है। खाली बस रुद्राभिषेक किसी करना है 1500 रुपया 2000 रुपया, किसको सत्यनारायण कथा करना है 2000 रुपया, हवन करना है 1100 रुपया। इसी प्रकार से खाली वो लोग पैसा कमाने में लगे हैं। तो ये जो है जो यजमान है पूजा करने वाले, उनको सोचना चाहिए हमको कैसे पंडित ढूंढने का है, कैसे पंडित को ढूंढ कर हम पूजा करने का है। ये जो घूमने फिरने वाले ऐसे ही सब थोड़ा थोड़ा रट करके जो बन गए हैं, ये लोग को कोई शास्त्र पुराण की ज्ञान नहीं है। ये पब्लिक तो जानता है नहीं। ये लोग से ही बड़े बड़े पूछेंगे कि एकादशी कब है, द्वादशी कब है, पूर्णिमा कब है, वो कब है, तो ये लोग कुछ तो मालूम नहीं है। जो अपना कैलेंडर में लिखा रहता है उसे बता देते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ जानकारी रहता है। उदयातिथि, स्मारता नाम वैष्णवाना, ये सब बहुत सारे इसमें भेद सब है, ये लोग कुछ ज्ञान नहीं। तो इसमें पंडित का गलती नहीं है, यजमान जो लोग बुलाते हैं उनकी गलती है। वो लोग जो है ढूंढते नहीं, पता नहीं लगाते हैं। ऐसे ही जो है किसको भी अपना पंडित बना करके काम कर लेते। जैसे आपको कोई बीमारी है,
आपको जाकर कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढना चाहिए ना, ऐसे डॉक्टर के पास जाने चाहिए जो MBBS हो, अच्छा से पढ़ाई किया हो, मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से पढ़ करके पास करके डिग्री ले करके आया हो, ऐसे कोई डॉक्टर के पास जा करके MD डॉक्टर हो उनके पास जा इलाज कराएंगे तो आपको सटीक इलाज मिलेगा। ऐसे ही कितने झोला छाप डॉक्टर जो है किताब पढ़ करके कुछ दवाई की जानकारी कर लिया, कि बुखार के लिए पैरासिटामोल है, दर्द के लिए जो है फलान है, इसे कुछ रट लेते हैं, फिर अपना छोटा सा कोई जगह खोल कर बैठ जाते हैं। तो पब्लिक जो है ये भी डॉक्टर समझ कर हम पहुंच जाते हैं, उसको जानकारी नहीं है, कोई उल्टा पल्टा दवाई दे देता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, बीमारी बढ़ जाती है। तो उसमें फिर बोलते हैं कि आजकल डॉक्टर लोग सब बदमाश हो गए, ऐसे कहते हैं। तो इसमें गलती हम लोग का है, जो जजमान का है, कि डॉक्टर के पास जाए, बीमार है तो अच्छा डॉक्टर ढूंढने चाहिए, पंडित पूजा करना है तो अच्छा पंडित ढूंढना चाहिए। ऐसे ही साधु संत महात्मा आजकल ये जो कथा प्रवचन करने वाले जो छोकरे छोकरियां लड़कियां सब गृहस्थ परिवार वाले सब अपना पैसा कमाने के लिए धंधा खोल लिए हैं, भागवत का 7 दिन का, रामायण का 9 दिन का, इसको सब पब्लिक की साधु संत महात्मा समझ लिए हैं। ये सब कोई साधु संत महात्मा नहीं है, सब घर परिवार वाले हैं, सब ये लोग कोई नौकरी चाकरी मिला नहीं, धंधा पानी कुछ मिला नहीं, कोई बिजनेस नहीं चला, तो ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए रामायण गीता भागवत का सहारा रट करके आप लोग को बेवकूफ बना रहे। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। साधु संत महात्मा घर संसार त्याग करके जा करके जो है आश्रम में रह करके तपस्या भजन साधन करते हैं। वो लोग से मुख से आप जब सत्संग सुनेंगे तो उसका ज्ञान अलग होता है। आजकल जो घूम टहल करके जो कथा प्रवचन कर रहे हैं, इन लोग का मुख्य लक्ष्य पैसा। इसलिए आप देखेंगे कथा करते करते बीच में रोक करके ये हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम जो है गौशाला बनाएंगे, कहा करके पैसा पैसा मांग मांग कर सब ले जाते हैं। अरे इतना आप लोग को समझना चाहिए पब्लिक को। वहां प्रवचन में संसार मिथ्या है, धन संपत्ति मिथ्या है, सब परिवार सब झूठा मिथ्या, ऐसे वहां कहा जाता है। लेकिन वही लोग को ही फिर पैसा 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 के लिए पागल की तरह जो है मांगते रहते हैं। तो आपको समझना चाहिए ना। तो ये सब लालची लोग है, कोई साधु संत नहीं है, लेकिन पब्लिक इनको साधु संत समझ लिया है। इसलिए कोई भी आकर कथा प्रवचन करने बढ़ जाता है, सोचते कि बड़ा संत आए हैं, बस अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, बाद में धोखा खाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग को जैसे बीमारी के लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढना चाहिए, इसी प्रकार पंडिताई करने के लिए अच्छा पंडित ढूंढना चाहिए। दीक्षा मंत्र लेकर के अपने ज्ञान प्राप्त करके अपना संसार से उद्धार के लिए कोई साधु संत महात्मा ढूंढना चाहिए। अच्छा, हमारा साधु संत में भी अच्छा बुरा साधु है। जैसे कोई साधु अगर बचपन से ही गीता रामायण भागवत अपना गांव में पढ़ा, ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, फिर वैराग्य लेकर के आया कि संत के पास में दीक्षा मंत्र लेकर के संत तपस्या किया, सत्संग किया, वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन किया, भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे संत अलग होते हैं। लेकिन किसके घर में जो है नौकरी नहीं मिला, घर में जो है पत्नी से झगड़ा हो गया, घर बाबाजी बन गया। कोई जो है गांव में गुंडागर्दी कर रहा था, पुलिस पीछे पड़ा तो भाग करके बाबाजी बन गया। कोई बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में जो है नुकसान हो गया और इसलिए भाग करके बाबाजी हो गया। तो ऐसे हमारा साधु संत में भी एक से गुंडे बदमाश सब जो घर से भाग करके बाबाजी बन गए। यहाँ करके हमारे जो महंत लोग, जो मठाधी से लोग है, वो पता नहीं लगाते हैं कौन कहाँ से आए, जो भी आ जाए थोड़ा उसको चला बना करके अपना आश्रम में रख देते हैं। ऐसे मेरे जानकारी में 1000 आश्रम के बताऊंगा मैं, जहां पर सब गुंडे बदमाश आकर बड़े बड़े मठाधी से बने हुए हैं। बिजनेसमैन, धंधा पानी करने वाले सब मठाधी से बन के बैठे गए हैं, जबकि रंज से भर भक्ति उनके पास नहीं है। लेकिन पब्लिक जाकर वहां प्रणाम कर रही है, आश्रम देख के, धन देख कर सोचते कि बड़ा संत होंगे। वो संत नहीं है, सो लंठ है। तो ऐसे ही जो है पब्लिक जो है ये समझ नहीं पा रही है कौन संत है, कौन जो है असंत है, कौन विद्वान पंडित है, कौन नकली पंडित है, कौन असली डॉक्टर है, कौन नकली डॉक्टर है। ये सब जो है न समझने के कारण जो है इसी प्रकार की जो है घटनाएं घट रही है। इसलिए उनका गलती नहीं है, हमारा जो है गलती है, जजमान का, भक्तों का गलती है। हमको कहाँ जाना है, किसको बुलाना है, क्या करना है, खुद जो है इसका निर्णय करना चाहिए। बाकी तो संसार है भाई, जिसको जहां चांस मिला पैसा कमाने का, नाम कमाने का, धन कमाने का, लूटने का, ये तो सबकी प्राय 100 में 99 लोग का इच्छा रहता है। इसलिए जब देखते हैं पब्लिक हमको इतना आदर दे रही है, सम्मान दे रही है, बुला रही है पंडिताई करने के लिए या कथा प्रवचन करने के लिए, वो लोग को खुशी है।
तो इसी प्रकार से जो है चंद्रिका जी, आप जो पूछा मैंने उत्तर दे दिया। आपको खुद जो है ढूंढ करके पंडितों को ला करके अपना पूजा पाठ करना चाहिए। इस समय हमारे शास्त्र में कहा गया, जजमान अगर पंडित विद्वान अगर गलत निकल जाए तो जजमान का भी नुकसान हो जाता है। इसलिए आप सावधानी से जो है इसका विवेक लगा करके किसको क्या पूजा करना है, किसको बुलाना है, आप स्वयं जो है इसका निर्णय कर सकते हैं। हाँ, इसके बारे में जो है मैं एक कविता भी लिखा हूं, ये कविता भी पढ़ लीजिए। पंडित ऐसे ढूंढिए जो भक्ति भाव से युक्त हो। पंडित भी ऐसे ढूंढना चाहिए जो भक्ति भाव से युक्त होना चाहिए। पंडित ऐसे ढूंढिए जो भक्ति भाव से युक्त हो, चार वेद का ज्ञानता हो और कर्मकांड संयुक्त हो। चार वेद का ज्ञानता हो और कर्मकांड संयुक्त हो। चार वेद शास्त्र पुराण का सब ज्ञान होना चाहिए। ऐसे घूमने वाले भिखारी को अगर पंडित बनाएंगे, ऐसे दुकान दुकान घूम घूम के मांगने वाले फेरी वाले, ऐसे अगर वो पंडितों को बुला करके आप अगर पंडित बनाएंगे, ऐसे घूमने फिरने वाले को भिखारी को अगर आप पंडित बनाएंगे, पूजा का फल कम मिलेगा, दक्षिणा भी ज्यादा जाएंगे। हाँ, तो ऐसे जो घूमने फिरने वाले सब अपना लाली चल्लो को बुलाएंगे तो आपको दक्षिणा भी आएगा, पूजा का फल भी कम मिलेगा। पंडित ऐसे ढूंढिए भक्तिभाव से युक्त हो, चार वेद का ज्ञानता हो और कर्मकांड संयुक्त हो। ऐसे घूमने वाले भिखारी को अगर पंडित बनाएंगे, कहे गोवर्धन, पूजा का फल कम मिलेगा, दक्षिणा भी ज्यादा जाएंगे। कहे गोवर्धन, पूजा का फल कम मिलेगा, दक्षिणा भी ज्यादा जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे आगे क्या करना है। जय श्री राम।